किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि शब्दों की ताकत को कभी कम मत आंकिए, क्योंकि सिर्फ एक हां और एक ना पूरी जिंदगी को बदल देती है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं एक राजा की, जो स्वप्न के फल में बड़ा यकीन रखता था। उसका मानना था कि जो सपने आते हैं उनका फल जो है पक्के से मिलता है। तो वो बड़े बड़े जो स्वप्न विशेषज्ञ हैं उनको अपने दरबार में बुलाता रहता था। जो भी उसको सपना आता था उसके बारे में पूछता रहता था कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, कल मैंने सपना देखा, परसों वो सपना आया था। लेकिन एक बार उस राजा को ऐसा सपना आया जिसका फल ठीक ठीक कोई बता नहीं पा रहा था। सपना यह आया कि राजा के सारे दांत गिर चुके हैं, सिर्फ आगे का एक दांत जो है बचा हुआ है, जो सबसे बड़ा दांत था सिर्फ वही बचा हुआ था। अब राजा ने उस स्वप्न के फल को जानने के लिए कि इसका मतलब क्या है, उस मीनिंग को समझने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया। उसके दरबार में, उसके राज्य में जो थे वो ठीक ठीक बता नहीं पा रहे थे। तो बड़ी दूर से एक विद्वान थे जो सिर्फ स्वप्न विशेषज्ञ थे, इसी के बारे में बताते थे। उनको बुलाया गया, उनका आदर सत्कार किया गया, दरबार में उन्हें आमंत्रित किया गया, सम्मान दिया गया। राजा ने उन्हें सपना बताया कि विद्वान साहब, मुझे तो इस तरीके से एक सपना आया था महोदय कि मेरे सारे दांत गिर गए, सिर्फ आगे का दांत जो है वो बचा हुआ है। तो वो जो विद्वान आए थे उन्होंने कहा, बड़ा आसान है, इसका फल क्यों नहीं बता पाया कोई? बहुत आसान है, आपके यहां सब मर जाएंगे, सिर्फ आप बचेंगे अंत में। राजा का दिमाग खराब हो गया कि क्या बात बोल रहा है। राजा ने बिना देरी के अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बंदी बना लीजिए, होंगे कहीं के विद्वान अब हमारे राज्य में, हमारी सीमा में, अब ये हमारे बंदी हैं। कैद में ले जाकर के उस विद्वान को डाल दिया गया। वो विद्वान समझ नहीं पाया कि क्या मूर्ख राजा है, मैं मतलब सही बात बता रहा हूं, इसको सही बात समझ में नहीं आ रही। विद्वान ने कहा, ठीक है, राजा को एक दिन अक्ल आ जाएगी, समझ में आ जाएगा। राजा ने कहा, यह फल नहीं हो सकता, यह बात नहीं हो सकती। राजा ने कहा, और ढूंढो, पूरे राज्य में जो है ऐलान करवा दो कि जो भी राजा को आकर के इस सपने का सही फल बताएगा, सही मतलब बताएगा, उसको राजा की ओर से बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो अगली सुबह उस दरबार में एक साधारण सा दिखने वाला लड़का आया। उसने कहा, राजा साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके सपने का फल क्या है। राजा ने कहा, बताओ भाई, क्या बात है। उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, बहुत आसान है, आपने सपने में देखा कि आपके सारे दांत गिर गए हैं, सिर्फ आगे का बड़ा वाला दांत जो है बचा हुआ है। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रभु ने हम प्रजा पर, हम सारे लोगों पर इतनी कृपा बरसा दी है कि आपको लंबी उम्र दी है। आपके परिवार में आपकी उम्र सबसे लंबी है। आप जो हैं हमारा शासन करते रहेंगे, बहुत लंबे समय तक शासन चलता रहेगा, बहुत लंबे समय तक आप राज करेंगे। राजन, आपकी लंबी उम्र है, वो सपना बस इतना सा बताना चाहता है कि बहुत वर्षों तक आप ही का राज रहेगा। राजा बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हो गया कि क्या बात है, इसने तो मेरे दिल की बात कह दी। उसको बहुत बड़ा इनाम दिया, हीरे जवाहरात से, सोने से लाद दिया, उसको सोने के सिक्के दे दिए। प्रसन्न होकर के जा रहा था, और जहां से जा रहा था वहीं वो कैद थी, वहीं वो जेल थी जिसमें वो विद्वान अंदर कैद थे। तो उन्होंने पूछा, भाई तुमने क्या बताया? उसने कहा, वही बताया जो आपने बताया, लेकिन आपने शब्दों में गौर नहीं फरमाया। मैंने बहुत ध्यान से शब्दों का चयन किया। आपने तो कह दिया कि सब मर जाएंगे, तुम ही बचोगे, और मैंने कह दिया कि आप शासन करते रहेंगे, आपकी लंबी उम्र रहेगी आपके परिवार में। शब्दों की ताकत समझिए महोदय। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन बताती यह है कि हम लाइफ में कई बार कुछ तो भी बोल देते। वो कहते ना कि एक बार मुंह से जो शब्द निकल गया वो वापस नहीं आता। इसलिए जो भी आप बोल रहे हैं सोच समझ करके बोलिए, जिससे आप बोल रहे हैं सोच समझ करके बोलिए, क्योंकि बोलना क्या है ये हम कभी नहीं समझ पाते। बोलते कैसे हैं तो बचपन में ही सीख जाते हैं। बोलना क्या है, शब्द कौन से होने चाहिए, उनका चयन सीखते सीखते जिंदगी निकल जाती है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और मेरी ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं www.rjkartik.in, जहां कुछ कोर्सेज हैं जो उम्मीद है आपके काम आएंगे।